हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे तैयार होकर। और ये डॉगी है, ये हमारे घर के पास आता है खाने के लिए बिस्किट। तो इसने मुझे देख लिया था गुरुद्वारे जाते हुए, तो ये मेरे पीछे पीछे आ गया और ये गुरुद्वारे तक मेरे पीछे गया था। मुझे डर लग रहा था गुरुद्वारे के अंदर ही ना चला जाए, बट ये गुरुद्वारे के अंदर नहीं गया, गुरुद्वारे के बाहर ही खड़ा रहा। और मैं पहुंच गई थी गुरुद्वारे और ये दूसरा वाला कुत्ता भी मेरे पीछे आ गया था। तो मैं गुरुद्वारे पहुंची और मैं थोड़ी देर बैठी और फिर मैंने लिया कड़ा प्रसाद। तो मैं वापस आई तो वो थे ही नहीं, तो मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा दे देती। फिर मैं आ गई थी घर और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत कोहरा हो रहा था। और आते ही मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू। उसके बाद मैंने किया नाश्ते का सारा प्रिपरेशन। सबसे पहले मैंने गूँधा आटा और आटा गूँधने के बाद फिर मैंने बनाई रोटियां और पराठे जो भी बनाने होते हैं। और उसके बाद जब सब ने नाश्ता कर लिया उसके बाद मैंने किया। मैं वैसे पहले कर लेती हूँ, दीपू सबसे लास्ट में करता है। और हमने जाना था कहीं काम अपना कराने, थोड़ा सा अकाउंट का कुछ काम था। तो गली में आ गया था साग वाला, हमें लेनी थी पालक। आज मैंने बनाना है पालक पनीर, तो पालक ले ली थी। और हम बैठे थे बैंक में, तो ये बच्चा आ गया था इसके पास, तो ये इसको देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर हम आ गए थे घर वापस और हम तीन जने थे, हम गए दो जने थे लेकिन ये आ गया था उधर। पापा चले गए थे स्कूटी लेकर, तो हम तीन जने एक ही स्कूटी पे बैठे थे और रहमत भी मेरी गोद में थी। बड़ा हम कंजस्टेड होके बैठे थे बट बैठ गए। ठंड है ना, तो ठंड में बैठ ही जाते हैं जैसे तैसे करके। घर आके फिर मैंने सबसे पहले रखे राजमा उबालने के लिए, क्योंकि आज मैंने राजमा भी बनाने हैं। एक्चुअली आज हमारा फैमिली गेट टुगेदर है। तो रहमत के चाचू आए हुए हैं दोनों बाहर से, तो आज हम उन्होंने खाने पे बुलाया है। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी बर्तन मांजने में, 2:30 बज चुका था। तो मैंने फिर फटाफट से बनाने वाली एक सोचा कि क्या बनाऊँ जिससे पेट भी भर जाए और टाइम भी ना लगे। तो मैंने बना लिया पोहा, सारी सब्ज़ी कट कर ली और पोहा बनाया। धूप अच्छी निकल रही थी तो मम्मी बैठे होते बाहर लहसुन छील रहे थे शाम की सब्जियों के लिए। तो मैं भी वहीं आ गई उसको लेके रहमत को। चल तू कर, तुझी करो मेरे करो। हाँ लून मिर्च ये मसाला। चल तू कर, तुझी करो हाथ, मैं करो। चलो एंजी करो। लून मिर्च मसाला, लून मिर्च। हे गाइस, मैंने पोहा खा लिया, मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं काटूंगी पालक। एक्चुअली काटूंगी नहीं, साफ़ करके इसको उबालने रखूंगी, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर। और मैंने राजमा उबाल के रख दिए हैं। मैंने बनाना है आज राजमा चावल, क्योंकि आज है हमारा फैमिली का छोटा सा गेट टुगेदर। तो बस अब मैं फटाफट से सारी तैयारी कर लूँगी ताकि मुझे शाम के लिए ज़्यादा काम ना रहे। लेट्स गो। हमने खरीदी है, भैया आए थे बाहर गली में, क्योंकि जो हमारी छत से पालक हमने ली थी वो ये है। अगर खाली घर के लिए बनती तब तो ये पूरी हो जाती, लेकिन आज फैमिली में मेंबर थोड़े ज़्यादा खाने वाले, तो ये पूरी नहीं होंगी, तो इसलिए हमने दूसरी पालक भी ली है ये, लेकिन थोड़ी सी मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। पालक रख दिया है लेकिन ये ऊपर तक है, लेकिन धीरे धीरे ये जब थोड़ा सा गलने लग जाएगी नीचे हो जाएगी सारी, तो नीचे बैठ जाएगी ये। फिर आ गई रहमत के खाने की बारी। फिर मैंने इसको खिलाया, बड़ा परेशान करती है खाने में बट खा लेती है। इसको खिलाने के बाद फिर मैंने जो शाम की सब्ज़ी बनानी थी उसका मसाला तैयार करने लगी थी। ये पहले मैंने राजमा का बनाना था, क्योंकि पालक पनीर के लिए मेरे को मक्खन ज़रूरी चाहिए। तो मक्खन था नहीं तो मैंने उसका स्किप कर दिया, मैं कहा उसका मैं बाद में बनाऊँगी। तो पहले मैंने सारा जो राजमा का मसाला होता है वो तैयार कर दिया पीस के। एक में मैंने प्याज और लहसुन का बैटर बनाया था और दूसरे में मैंने बनाया था टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। और ये मेरा कैमरा लगा हुआ था तो ये आके इधर वीडियो बना रहा था पागलों की तरह। और रहमत मुझे पीछे से बोले जा रही है, मेरी वीडियो खराब कर रही है। तो मैंने मसाला पीस के रख लिया सारा। और पालक मैंने 2 जगह रखी। ये मैंने एक में रखा था बट नहीं ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने दूसरे में भी रखा है। ये मुझे परेशान कर रही थी तो मैं इसको लेके चली गई रूम में। तो हम दोनों सो गए थे और सोते सोते पता ही नहीं चला टाइम का। हे गाइस, मैं सो गई थी यार, मैं थक गई थी, मुझे नींद आ गई थी।
और टाइम हो रहा है 7 बज गए। मैं फटाफट से सब्जियां बनाऊंगी जल्दी जल्दी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से राजमा बनाया, तड़का लगाया और उसके बाद फिर मैंने तैयारी की पालक पनीर की। तो मैंने उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और आधा मक्खन डाला, आधा मक्खन की टिक्की डाली। फिर मैंने जो खड़े मसाले होते हैं सारे लिए थे, जैसे लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब, बड़ी इलायची, ज़ीरा, उसको मैंने भूना थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने डाली प्याज, फिर डाले लहसुन, काजू और लास्ट में मैंने डाले टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और फिर मैंने डाला थोड़ा सा धनिया। और मैंने इसको अच्छे से रोस्ट किया इसमें बहुत अच्छे से। जब तक ये भुने ना तब तक मैंने इससे अच्छे से भुना। ये फिर मेरे कैमरे के आगे आ गया बदतमीज। तो मैंने फिर ये भून लिया अच्छे से और इसको प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद इसको पीसना होता है। और ये कर रहा था इसके साथ मस्ती। और मैंने जो पेस्ट बनाया था, मतलब जो था जो भी था यार, वो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। और फिर ठंडा होने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया था अच्छा सा। उसके बाद मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी प्याज काटी थी और तड़का लगाने के लिए। तो मैंने फिर लगाया तड़का और जो पेस्ट बनाया था वो डाला। इतने में वो भी आ गए थे सारे, मैं उनको हाय बोल रही थी। और ये आके यहाँ पर खेलने लगे। दक्ष आ गया था, दक्ष की मम्मी आ गए थे, शिवम आ गया था, चाची आ गए थे। तो ये खेल रहे थे और मेरी बन रही थी सब्ज़ी। वहाँ पे बैठा है अभी भी आ गया था। और बच्चे आ जाते हैं फिर सारे इतनी मस्ती करते, इतना शोर मच रहा था घर में। बट सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का तो शोर अच्छा ही लगता है। तो मैं गई अंदर, फिर मैंने अंदर सबकी वीडियो बनाई। सारे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे। क्या वीडियो बनाती रहती है, बट कोई नहीं, मेरा काम है तो मुझे बनानी है। मैंने भी सबकी वीडियो बनाई और शिवम लगा हुआ था रहमत और दक्ष के साथ। ये बड़ा खेल रहा था इन दोनों के साथ। वाले हाँ, ये भी निकाल लो, ऐसा तो नीचे दे दो, यहाँ रख दो। हाँ, मेरे को वो याद आ गया जब मेरी रोटी कर रही थी ना चाची, जब आशु भी आई हुई थी, जब आशु भी की थी शायद। इसकी हाइट का हमने पूरा फ़ायदा उठाया एक्चुअली। फिर मुझे नहीं तो स्टूल लेके आना पड़ता। तो मैंने क्रॉकरी से निकलवा ली थी। उसके बाद मैंने डाली इसमें क्रीम सब्ज़ी में, जब मेरा पेस्ट अच्छे से पक गया और उसमें मैं डाले फिर मैंने लास्ट में पनीर। बस मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और ये खेल रहे थे। ये जब से आए थे तब से खेल रहे थे। तो मैंने इन सब के लिए बनाया फिर सूप। एक्चुअली वैसे ये रेडीमेड सूप है, बट इसमें थोड़ी सी तो मेहनत मैंने की थी। मैंने इसमें कॉर्न्स डाले थे, मैंने इसमें मक्खन डाला, नमक डाला, काली मिर्च डाली है, पानी गरम करा था, इतनी मेहनत की है। बट सूप बहुत टेस्टी लगता है और ठंड में तो बहुत ही अच्छा लगता है। कैसा बन रहा है? वैसे तो रेडीमेड ही है, लेकिन फिर भी नमक वमक डाल के देख लेना। फिर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी। फिर मैंने बनाए चावल। तो मैंने चावल में भी तड़का लगा दिया और रख दिए सिम गैस पर। फिर मैंने गूंदा आटा। साथ के साथ मम्मी बर्तन मांजे जा रहे थे क्योंकि बर्तन बार बार बहुत सारे हो जाते हैं, फिर एक साथ बहुत सारे हो जाते हैं तो वो बड़ा दिक्कत हो जाती है। फिर तो हम सर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और मेरा आटा भी गूंद गया था, बस मुझे रोटियां बनानी थी। और इधर सारे मस्ती कर रहे थे। चाचा जी जो हैं वो दक्ष को छेड़ रहे थे बार बार उसको। जब छेड़ते हैं तो फिर वो ना और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो सारे उसको जानबूझ के छेड़ते रहते हैं। मैं मना कर रही थी उसको मत छेड़ो, बच्चा फिर इरिटेट हो जाता है ना। बेचारे को परेशान करते रहते हैं। पासपोर्ट नहीं है ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। हाँ, जानबूझ के करते हो। ਛੇੜਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। जाके सवेरे देखनी है, ਤੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। हैगी दक्ष ने देखी थी, दक्ष की फोटो है ना। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ है। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਾਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾ नहीं, रहमत का तो बेचारे को बना ही नहीं अभी। रहमत का नहीं बना अभी। ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਬਸ। ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਬੈਠਾ ਨਹੀਂਗਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
बातें करते करते भी टाइम हो गया था रोटी बनाने का, तो फिर मैं बनाने लगी थी रोटियां। मम्मी ने इस टाइम तक 2-3 बार बर्तन मांज चुके थे मम्मी। फिर इसके पापा भी आ गए थे और हम सब ने खाना खा लिया था, सब फ्री हो गए थे और मीठा वीठा सब खा के हम हो गए थे। बट मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं रहमत को सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो रही थी, बट वो सोई नहीं। और फिर सब जाने लग गए अपने घर वापस। वासना आ जियो। हाँ जी आवांगे आवांगे ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਚਾਚੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ शिवा माँ राजमहल की ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ मैं ਥੋੜੀਆਂ सब्जियां लेके ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਲੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ना ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ बाय ਬਾਏ ਬਾਏ बाय बाय बाय। फिर सारे चले गए नीचे, हमने सबको किया बाय बाय। और दक्ष लेके जा रहा था पतंग उड़ाने के लिए क्योंकि कल है लोहड़ी। इन्हें चले जाना है, ये बड़ी तेज है। हाँ जी ਬਾਲਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਟੂੜੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ चलो बाय बाय, हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस, बाय बाय। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। चलो नाव सारे चले गए हैं और हमारे किचन की हालत देखो। बर्तन सारे मम्मी ने मांज दिए थे, थैंक्स टू मम्मी। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। मेरे को तो लग रहा था पता नहीं, मैं बहुत थक गई थी। खाना मैंने बना लिया था सारा और बर्तन सारे मम्मी ने मांज लिए थे, तो ऐसे मिल बांट के जल्दी जल्दी से हो गया। फिर भी हम बहुत लेट हो गए थे सोने में। और ये खेल रहे थे अपने पापा के साथ। और बस मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो बस मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो और आगे बनाई नहीं, काफ़ी वीडियो बना ली वैसे आज। चलो इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। बाय।